तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विक्टिम मेंटेलिटी हमारी पावर को कैसे कम कर देती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे विक्टिम मेंटेलिटी क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं और कैसे हम इससे बाहर निकल के अपनी रियल पावर में आ सकते हैं। तो विक्टिम मेंटेलिटी क्या होती है वो तो आप सबको पता होगा, बट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। विक्टिम मेंटेलिटी में हम अपने आप को बहुत कमजोर समझने लगते हैं और हम खुद को परिस्थितियों का शिकार मान लेते हैं और हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। इट मीन्स हमने अपनी पावर सिचुएशन और लोगों के हाथ में दे दी। आप कैसे जानेंगे कि आप विक्टिम मोड में हैं? आपको अगर अपने ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है, आप सोचते हो कि मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है। दूसरा, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो। तीसरा, आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो। चौथा, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आप सिर्फ उसकी नेगेटिव साइड को देखते हो। आप उस टाइम पे सोच ही नहीं पाते कि इसमें मेरे लिए कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखते हैं हमारी ये विक्टिम मेंटेलिटी बनती कैसे है, इसके रीजंस क्या हैं। पहला रीजन है हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस। बचपन में अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस टाइम पे अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। हम उस टाइम पे अपनी हेल्प नहीं कर पाते। उस वक्त हम बहुत ज्यादा पावरलेस फील करते हैं और ये चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होगा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में इतनी पावर नहीं है कि मैं अपने आप को सेव कर सकूं। हालांकि अभी हमारे अंदर वो पावर आ चुकी है, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड है कि मैं पावरलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वही बार बार हमारे जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है वही चीज हमारे साथ बार बार होती है। वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताता है कि तुम में उतनी पावर नहीं है कि तुम अपने लिए कुछ कर सको। तो वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमें यही फील करवाता है कि यू कांट डू एनीथिंग। दूसरा रीजन, कॉन्फिडेंस की कमी। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके उन्हें सॉल्व करें। इससे ज्यादा इजी हमें लगता है विक्टिम मेंटेलिटी में रहना और दूसरों पर ब्लेम करना, क्योंकि इसमें हम अपनी सिचुएशन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल के खुद फ्री होना चाहते हैं और मोस्टली सिचुएशन में हम सब यही करते हैं। इस वजह से हमारे अंदर की वो जो पावर है वो कभी जाग ही नहीं पाती। तीसरा रीजन है हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारे फ्रेंड सर्कल, जो हमें इस विक्टिम मेंटेलिटी की तरफ धकेल देते हैं। कभी कभी अनजाने में हमारे परिवार वाले, हमारे फ्रेंड्स वही हमें विक्टिम बना देते हैं। जैसे अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो हमें सांत्वना देने की कोशिश करते हैं और हमें बोलते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, कमजोर और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलोगे, ये तो बहुत मुश्किल बात है। तो ये सब सुन के हम अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं। अब बात करते हैं विक्टिम मेंटेलिटी से हम बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, खुद के साथ थोड़ा बैठना है और अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को थोड़ा पहचानना है कि अभी जो मेरे साथ सिचुएशन है उसमें मैं अपना बेस्ट क्या दे सकता हूँ, उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। दूसरा, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विक्टिम मोड में जाते ही इसलिए हैं ताकि हमें अपनी कमजोरियां और अपनी गलतियां स्वीकार ना करनी पड़े। तो हमें इन्हें एक्सेप्ट करना है, अपनी कमजोरियां और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और उन्हें ठीक करना है, ना कि उनसे भागना है। थर्ड है पॉजिटिव माइंडसेट। हमारे माइंड को आदत होती है सबसे पहले हमें नेगेटिव दिखाता है, बट हर सिचुएशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव साइड पर ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारे लिए सिचुएशन को डील करना इजी हो जाएगा। उस टाइम पे हम अपने आप को विक्टिम नहीं समझेंगे। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड का भाव हमेशा रखें। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम अपना सारा फोकस उसी पे डाल देते हैं, जिससे हमें लगने लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। बट हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं। उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। ग्रैटिट्यूड देने से हमारी एनर्जीज नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और फिर हमें सॉल्यूशंस भी अपने आप दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी सिचुएशन को लेके दूसरे को ब्लेम ना करके खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो हुआ उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझसे भी कुछ गलतियां हो रही हैं। ऊपर ऊपर से देखने से आपको लग सकता है कि गलती सामने वाले की है, बट अगर आप शांति से सोचेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो उसमें गलती मेरी भी हो सकती है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान और योग। आप अचानक से अपने आप में ये बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि अपने जीवन में हो रही सारी घटनाओं की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए आपको ताकत और हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। विक्टिम बने रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है एक जिम्मेदार पर्सन होना। तो चलिए अब देखते हैं विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट फायदा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंसी आ जाएगी
और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिसीजंस ले पाओगे, क्योंकि अगर आप विक्टिम नहीं हो तो आप किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं हो, और जो पर्सन किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता वो ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। बहुत से रिलेशनशिप एक दूसरे को ब्लेम करने से ही खराब होते हैं। अगर आप विक्टिम मोड में नहीं हो और आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो तो आपके रिश्तों में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। सामने वाले के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो और आपके अंदर एक समझदारी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि आपका रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। थर्ड है, आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जब हम विक्टिम की तरह अपने आप को देखते हैं तो हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और हम अपने आप को मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, और दूसरों को ब्लेम करने से भी हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और हम ड्रेन हो जाते हैं। बट अगर हम विक्टिम मोड से बाहर आ जाएंगे तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, जिससे हमें ज्यादा तनाव और स्ट्रेस नहीं होगा और हम आगे क्या करना है ये पीसफुली सोच पाएंगे। नेक्स्ट, सक्सेस इन लाइफ। जब आप विक्टिम मेंटेलिटी से निकलकर अपनी पावर में आएंगे तो आप बेहतर ढंग से अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पाएंगे और उसे अपनी मर्जी से एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे, जिससे कि आप लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। विक्टिम मेंटेलिटी से निकलना बहुत से लोगों के लिए इजी नहीं होता, क्योंकि इतने सालों से इस जोन में रहकर हमें यहाँ रहना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। बट अगर कोई एक बार हिम्मत करके इससे बाहर आ जाता है तो उसके बाद उसे पता चलता है कि वो अब तक अपने साथ क्या कर रहा था, अब तक कहाँ फंसा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप ये हिम्मत जरूर करेंगे। एकदम से कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप से आप शुरुआत कीजिए, फिर चेंजेस देखें। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आई कैन चेंज इट। इसके लिए आप हमेशा अपने एक्शंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहें। जैसे ही आपके थॉट्स ब्लेमिंग की तरफ जाएं, उसे रोक दें और थोड़ा पेशेंस के साथ सोचें और फिर रिस्पॉन्स करें। ऐसा करने से आपको चीजें क्लियर दिखाई देने लगेंगी और अपने आप को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और जब आप अपने आप को समझने लगेंगे तो धीरे धीरे जो वो आपके अंदर बैठी हुई पावर है वो जागने लगेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।